नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आपने एक दिल्ली के अंदर दिल दहलाने वाली एक घटना देखी बेबी केयर हॉस्पिटल विवेक विहार में, जहां पर 7 मासूम बच्चे जलकर मर गए। जी हाँ, बहुत दुख होता है ये बातें बोलते हुए भी और महसूस करते हुए भी। उसी समय पर शायद ये जो घटना थी और ज्यादा व्यापक और ज्यादा दर्दनाक हो सकती थी, लेकिन उसी सब के बीच कहते हैं ना कि इंसानियत या फरिश्ते भी साथ ही साथ आते हैं। इस समय पर जान बचाने वाले लोग भी थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां बच्चों की जान बचाई। उनमें से सुपर हीरो हमारे साथ, सुपर हीरो वर्ड में इसलिए कह रही हूँ, हम लोग फिल्में देखते हैं, सीरीज देखते हैं, ये लोग आके जान बचाते हैं। ऐसे ही विवेक विहार में यहाँ के नागरिक, जी हाँ विनय नारंग जी ने बच्चों की जान बचाई और तमाम कुछ लोगों ने जान बचाई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो आपके सभी फॉलोअर्स को मेरा नमस्कार। विनय जी कौन है आप? पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं विवेक विहार में रहता हूँ और यहाँ के RW प्रेसिडेंट हूँ। जी, इसके अलावा बिजनेस आपका किस चीज का है? मैं एक मोटर पार्ट्स व्यापारी हूँ। कश्मीरी गेट में मेरी दुकान है और तकरीबन 4 साल से मैं वहाँ की एसोसिएशन, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स एसोसिएशन है, अपमा ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन, उसका भी अध्यक्ष हूँ। विनय नारंग जी, जब 25 तारीख की रात की वो जो घटना थी जिसने दिल दहला दिया पूरी दिल्ली का, पूरे देश का, तमाम मीडिया ने उसको कवर किया। आप सोच रहे होंगे एक हफ्ते बाद हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इस तरह का मामला है ना, ये हफ्ता, महीने, साल के लिए नहीं, ये याद रखने वाली बात होती है। क्योंकि किसी की लापरवाही ने, प्रशासन की लापरवाही ने वो 7 जाने गंवा दी। लेकिन उसी बीच में क्योंकि 12 बच्चे थे, बच्चों को बचाया भी गया। सर, क्या था पूरा वाकया? बहुत लोगों ने मीडिया में आकर के बहुत सारी बातें की हैं। आप क्योंकि ना किसी पार्टी से हैं, एक आम नागरिक हैं और आपने वहां जान बचाई। नमामि डिजिटल आपको सुपर हीरो ही कहेगा। क्या था वो पूरी रात का वाकया? देखिए, 11:30 बजे करीब मेरे को मेरे बेटे के दोस्त का फोन आता है कि अंकल आप घर से बाहर निकल के पार्क में जाएं, क्योंकि आपके घर के पीछे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए हैं जी, और हम लोग उस ब्लास्ट के सामने खड़े हैं। आप बाहर जाएं या फिर हमसे मिलें। जी, मैं योजना विहार में था। हार्डली मेरे को 4 से 5 मिनट लगे आने में। मैं बैक साइड से आया, लेकिन मैं फ्रंट साइड में चला गया बैक साइड से आके, और वहाँ पे देखा तो मेरे सामने मिसाइल की तरह सिलेंडर उड़ के जा रहे थे। एक सिलेंडर तो ITI विवेक विहार, जो उस मौका वारदात से करीबन 300 मीटर की दूरी भी था, वो सामने जाके गिरा। एक सिलेंडर बिल्कुल सामने आके गिरा और एक सिलेंडर बिल्कुल सामने नाली में गिरा। लेकिन किस्मत अच्छी रही कि उन सिलेंडर उड़ के गिरने से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। एक जो मामूली गैस सिलेंडर होता है, जो घर में गैस, अब तो खैर पाइपलाइन आ गई है, उसका ही प्रेशर इतना होता है, गर्मी इतनी थी, तो आप ये समझ लीजिए उससे करीबन 10-15 गुना ज्यादा प्रेशर उस ऑक्सीजन सिलेंडर का था जो फट रहे थे। जी। उसके बाद गाड़ी मेरी वहां फंस गई और आगे गाड़ियां जो हैं, वो जो जिस लड़के ने मेरे को फोन किया था, वो सभी लोग ने ट्रैफिक रोक दिया, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर भी सिलेंडर फट सकते थे। और मैंने किसी तरह से अपनी गाड़ी बैक करी, क्योंकि मेरे को ये समझ आ चुकी थी कि फ्रंट पे जाना नामुमकिन होगा, क्योंकि वहां पे जिस तरह के हालात थे, क्योंकि 125 गज का प्लॉट जिसका माथा बिल्कुल छोटा सा था, वहां घुसना नामुमकिन था। तो मैंने वो गाड़ी, उसके बैक टू बैक में मैं रहता हूँ, मैंने गाड़ी अपने घर की रैंप पे लगा दी। और जब मैं गाड़ी से निकलता हूँ तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, तो मेरे को समझ आ गया कि इसका मतलब पीछे से हॉस्पिटल खुल चुका है, वहां से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए लोग अफरा तफरी भाग रहे थे। किसी ने बोला कंबल लेके आ रहे हैं, किसी ने बोला चादर लेके आ रहे हैं। और एक रवि मेरे को मिले, रवि बंसल मेरे सामने, उन्होंने बोला कि मैंने फटाफट कपड़े लेके आओ, बच्चे आ रहे हैं। तो इसी दौरान मैं देखता हूँ एक लेडी नर्स, रेड कलर का उसका जैकेट था, वो आके मेरे हाथ में एक बच्चा ले गई और मैं अपनी गाड़ी में लेके, मैंने उस टाइम जो समझा, अपनी गाड़ी में उस बच्चे को पिछली सीट पे लेटाया और उसका मैंने AC ऑन कर दिया। ऐसे करते करते 5 बच्चे आ गए। अब 5 बच्चे थे। मैंने अपने पड़ोसी को बोला कि एक बच्चा पकड़ लो प्लीज, गाड़ी में देखिए, मैं बच्चे लेके आ रहा हूँ, कैसे करना उसकी व्यवस्था करता है। उसने कहा नहीं जी, पुलिस कैसा, मैं नहीं लूंगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। एक मेरे बिल्कुल साथ वाली लेडी थी, तो वो बोली कि नहीं भैया, मैं बच्चे को लूंगी, मेरे को हार्ट अटैक पड़ जाएगा। कुछ स्वाभाविक भी होता है, कुछ टेंशन में लोग आ जाते हैं। तो मेरे पीछे C84 में एक लेडी रहती थी, शशि, वो आगे की, भैया मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
एक लेडी और पीछे आके बैठ गई। वो बाद में पता चला कि मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है अरुणिमा शर्मा, वो भी गाड़ी में बैठी थी। 2 अटेंडेंट हो गई और एक लेडी हमें स्कूटर पे घूमते हुए देखी, उसने स्कूटर खड़ा किया, वो भी आगे। मतलब 5 लेडीज और 5 बच्चे। उसके बाद गाड़ी भगाई क्योंकि बैक लेन से निकला, गेट नंबर 1 से निकला, बिल्कुल राम मंदिर के सामने गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पे गए। बोला उसने, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया जी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई तेरे पे, उसमें से अटेंडेंट बोली भाई एक बच्चे को किसी तरह से ऑक्सीजन लगा दो, इस बच्चे की बहुत ज्यादा खतरा है। उसने नहीं लगाई। अल्टीमेटली उसने जाते जाते हमारी ये मदद कर दी। उसने कहा जैसे यहाँ से नाले से राइट हो गए तो एक डे केयर करके है, राइट हुए, डे केयर में पहुंचा ऊपर में सीढ़ी से, तो वहाँ शोर मचाया तो वो बंद था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय उसकी लाइट जल गई। जैसे नीचे उतरे उन्होंने बोला कौन है, तो हमने बोला हम लोग ऐसे हैं। उसने अपनी नर्सरी थी, वो डे केयर सेंटर ऑन कर दिया, मशीन्स ऑन कर दी, सारे मुंह पर पहुंचे। वो 5 बच्चे और नर्स वो हम वहीं पे छोड़ दिए और वहाँ पे वो बच्चे, अब कल ही पता चला कि एक बच्चे की उनमें से डेथ हो गई, 4 बच्चे सकुशल हैं। जी सर, कुछ लोगों ने मदद भी की, कुछ लोग पीछे भी हटे। आपके अलावा और लोगों ने जिस तरह से मदद की, तो कौन उनमें दिखते हैं आपको कि हाँ उस टाइम पे कुछ सोचे बिना लोग मदद कर रहे हैं? देखिए अभी कुछ दिन पहले तक हम यही सोचते रहे कि नर्सेस ने वहां से लोहे की कोई चीज मार के बैक से शीशा तोड़ा था, उसी से वो नीचे उतरे। लेकिन वो हमारा अनुमान गलत हुआ। ये था कि ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, बहुत थिक शीशा था, वो शीशा ब्लास्ट से टूटा। कितना मोटा शीशा होगा लगभग? बहुत मोटा, करीबन 2 इंच का मोटा शीशा, बहुत मोटा शीशा था, टूट टफ का। और वो शीशा टूटने के बाद, क्योंकि उस शीशा चूर चूर होके गिरा नीचे, उसके अभी भी शीशा वहां पे जाके देख सकते हैं मौका वारदात पे कि वहाँ शीशा पड़ा हुआ। एक कोई अंकित नामक लड़का था जो कि हम उसी गली का निवासी था, वो छज्जे पे चढ़ा। उसको नर्सेज ने वो बच्चे दिए और वो 5 बच्चे देखे नर्सेज को नीचे आ गई, क्योंकि उनको नर्सेज को यही लगा कि पहले हम इनको बचा लें, बाकी 6 बच्चे और पड़े हैं, जो हमें बाद में पता चला जब वो गाड़ी में बैठे कि भैया 6 बच्चा अभी और हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन किस्मत खराब, जब तक पहुंचे वो 6 बच्चे झुलस चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको हमारे बाद कोई गाड़ी जाके उसी हॉस्पिटल में ले गई थी, लेकिन वहाँ पे वो डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। यानी जब तक आप लोग, यानी नर्सेज और आप, सबसे पहले आप ही मौका वारदात पे पहुंचकर मदद कर रहे थे? बच्चे सबसे पहले मेरे पास आए, उसके बाद मैंने ही दिमाग लगाना था कि इनको कहाँ लेके जाना है, क्योंकि यहाँ का पुराना निवासी हूँ। सन 2003 में मैं यहाँ गया था, तो ये पता था कि सामने गुप्ता स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन आगे उम्मीद नहीं थी कोई कि राइट साइड को हमें हॉस्पिटल मिलेगा। फिर मैंने शशि जी ने और अरुणिमा शर्मा ने मन बना लिया था कि अब हम लोग पुष्पांजलि की तरफ लेके भागेंगे, इतना मीन टाइम किसी को फोन कर देंगे ताकि वहाँ अटेंशन मिल जाए। हालांकि वो ये भी मालूम था कि कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे पुष्पांजलि पहुंचने में, तो फिर भी हमने मन बना लिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि राइट साइड को गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के करीबन 50 मीटर दूर राइट साइड पर हॉस्पिटल था, जो हमें उस समय आशा की किरण मिल गई। विनय जी, जिस समय आप, क्योंकि एक जान कीमती थी और जाहिर सी बात है उस टाइम पीरियड में इन्होंने 4-5 जाने, क्योंकि कल ही एक बच्चा जैसे कि पता चल पाया है कि नहीं बच पाया है, 4 बच्चे अभी ईश्वर की कृपा से हैं हमारे बीच में। जिस समय आप उन 5 बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं, क्योंकि उस समय पर सांस ऐसी होती है, आईसीयू का पेशेंट है, बच्चा है, और उस समय पर उसको आईसीयू नहीं तो कम से कम ऑक्सीजन मास्क की जरूरत तो होती है, एम्बुलेंस की ऐसी जरूरत होती है। क्योंकि एम्बुलेंस भी हम सब जानते हैं कि 2 तरह की होते हैं, एक बेसिक सुविधा वाली तो एक एडवांस सुविधा वाली, जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन वगैरह होती हैं। कैसे सोचा कि एसी जो है मुझे चलाने हैं, फुल एसी कर, ऐसे कहाँ से कैसे ये सब चला? देखिए, एक तो मेरी गाड़ी ना वो वारदात से करीबन 5 मिनट पहले वहाँ पे खड़ी हुई। जब मेरे को फोन आया, जब ये बच्चे बाहर आए, तो गाड़ी ऑलरेडी ठंडी थी। ठीक है। और दूसरा, ये जो बड़ी गाड़ी होती है उनमें डबल एसी होता है, तो मैंने वो गाड़ी में जैसे मेरे को पता चला कि बच्चे आने वाले हैं, मेरे को लगा शायद ये बच्चे आए, मैंने गाड़ी ऑन कर दी, दोनों एसी चला दी, गाड़ी और ठंडी हो चुकी थी। डे केयर का मतलब क्या होता है? बच्चों का डे केयर, नर्सरी का मतलब ये होती है जो बच्चा नॉर्मल नहीं है या प्रीमेच्योर बेबी है या उसके होते ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए ऑक्सीजन पे रखा जाता है। ऑक्सीजन बेसिकली एक कृत्रिम सांस दी जाती है। तो मेरे मन में ये आया, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन से आ रहे हैं, अगर इनको ठंडा रखा जाए तो शायद इनमें हरकत हो जाए। और हुआ भाई कि जैसे हुआ, एक तो उनमें से ट्विन बेबी भी था, तो इनमें सब में हरकत शुरू हो गई, इनके टांग हाथ हिलने लग गए। तो बस ये जान में जाने की एटलीस्ट हम एक सही दिशा पे चल रहे हैं। ये
काम आ गई ये प्रेजेंस जो थी ना, कि मेरे दिमाग में जो आई, क्योंकि एक तो मोटर पार्ट्स का काम है, हाँ जी, दूसरा इस समय एसी की गाड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उससे दिमाग में आया कि उससे ठंडक से शायद ये बच्चे अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे, वही हुआ। वीना जी, ये जब आपका फर्स्ट रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा था, आप रेस्क्यू कर रहे थे, लगभग कितना समय होगा उस समय पर? देखिए 11:30 पे कॉल आई है, 11:40 पे मैं रोड पे था, 42:45 में मैं अंदर आ गया था। वो जो लड़का जिसका फोन आया था उसके फ्रेंड्स की मदद से कि उसने जगह खाली करवा दी, और 11:46 तक हम निकल चुके थे, और 11:52 पे हम थे गुप्ता मल्टीश्वर सिटी में। उसके 6-7-8 मिनट लगा लो, मतलब 12 बजे मैं उसमें पहुंच चुका था, करीबन 12 बज रहे थे तब मैं पहुंच चुका था उसमें जो डे केयर सेंटर। ठीक है, लगभग 12 बजे के करीब। इस बीच एम्बुलेंस नहीं थी कोई भी वहाँ पर? देखिए इमरजेंसी के केस में और इलेक्शन का दिन था, सारा प्रशासन पूरा दिन भागता दौड़ता था। इन चीजों में आधा घंटा तो लगता ही है ना। लेकिन हाँ, मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा हमारे मौजूदा विधायक रामनिवास गोयल जी का और हमारे एक्स कॉर्पोरेटर संजय गोयल जी का। ये दोनों ने बहुत मदद करी। रामनिवास गोयल जी की तो सैल्यूट है। 11:30 बजे जैसे मेरे को फोन, मैंने रामनिवास गोयल जी को फोन कर दिया। जनरली माइंड नहीं करेगा मेरी बात का, पॉलिटिशियंस फोन नहीं उठाते, तुरंत इन्होंने मेरा फोन उठाया। जिस पोजीशन में वो थे, अभी वो घर में घुस ही रहे थे, कह रहे बेटा घर में घुसो, ऐसे ही वापस निकल रहा हूँ। ड्राइवर नहीं था उनके पास, खुद गाड़ी ड्राइव करके 80 साल के हमारे सीनियर पॉलिटिशियन, 80 नहीं होंगे तो 78-77 होंगे, एक पैर पे आ गए। सारे प्रशासन को उन्होंने फोन किया, हर जगह मुस्तैदी दिखाई कि जिस संजय गोयल जी पुलिस स्टेशन में फोन कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को तो दिल से सैल्यूट है कि इन्होंने जितनी मदद हमने सोची थी ना उससे ज्यादा मिली। एटलीस्ट हॉस्पिटल में फोन जाना एक रेड अलर्ट हो जाता है कि भाई इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति का फोन आ गया, अब तो उनको इस चीज में तवज्जो देना ही पड़ेगा। सर, वो नेता है और उनका काम भी है और उन्होंने वो बखूबी काम किया भी, लेकिन आप पर तो कोई प्रेशर नहीं था। समाज के लोग जितने आपके साथ जुड़ कर के वो काम कर रहे थे, वो नर्सेज जो बाद में किसी ने उनका नाम शायद नहीं लिया, उस समय पर जब एम्बुलेंस नहीं आ पाई थी, सिर्फ सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उसके बाद एम्बुलेंसेज आई। एम्बुलेंस आने में लगभग कितना समय लगा किसी भी एम्बुलेंस? देखिए बच्चों को छोड़ के मैं 12:10 पे वापस आ चुका था, क्योंकि ये पता था कि ये दोनों नर्सेज उसको देख लेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय सिर्फ 6 बच्चों को बचाने का था जो बच गए थे। जब हम फ्रंट में पहुंचते हैं तो ऑलरेडी रामनिवास गोयल जी और संजय गोयल खड़े हुए थे, तब एम्बुलेंस आ चुकी थी। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने 2 एम्बुलेंस को बाकी बच्चे ले जाते हुए एज्यूम कर लिया था, और वही हुआ। वो एम्बुलेंसेस जो थी, एक नारायणा सुपर स्पेशलिटी की थी और एक शायद कोई और थी, वो दोनों एम्बुलेंसेस उसी डे केयर सेंटर में बाकी 6 बच्चों को लेके पहुंची, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो मृत आए थे। तो एम्बुलेंस तो आ चुकी थी, तब 12 बजे के अंदर एम्बुलेंसेस दोनों आ गई थी। वीना जी, कोई ऐसा पार्ट, ऐसी कोई बात आप अब जो याद कर रहे हो, क्योंकि उस समय माहौल एकदम गर्म था, कुछ बातें बाद में याद आती हैं हमारे साइकोलॉजिकली, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक दर्शकों ने या दिल्ली वालों ने नहीं जानी, नहीं सुनी इस केस से रिलेटेड, जो कहना शेयर करना चाहते? देखिए सबसे पहले मेरे को तो ये लगता है कि जो नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम की आड़ में नीचे जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े से छोटे में परिवर्तित किए जाते थे, ये काम चल रहा था। ये सरासर गलत है। हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे चीजों को इजाजत ना दें या बराबर चेक रखें। कोई काम गलत हो रहा है उसको पकड़ना प्रशासन का काम है। और मेरे को पता चला है कि कुछ कंप्लेंट भी इनकी जा चुकी थी। देखिए फ्रंट रोड की मकानों का फ्रंट रोड बेसिकली कमर्शियल रोड होती है या मिक्स जोन में आती है, तो उसमें ना हमारा कोई औचित्य नहीं होता है स्टेशन को उसमें हस्तक्षेप करने का, क्योंकि ना तो वो हमें पैसे देते हैं, तो वो कहते हैं रोड पे बैठे हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड को, मैं स्टेशन को पैसे क्यों दे, तो हम लोग इनके साथ कभी मिलते भी नहीं। तो ये बेसिकली प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। देखो छोटे हॉस्पिटल बनेंगे, लोकेलिटीज के हिसाब से बनते रहेंगे। इस कम से कम 50-60 हॉस्पिटल होंगे हमारे 4 किलोमीटर के रेडियस में छोटे छोटे, और जरूरत इनकी होती है, लेकिन कम से कम प्रशासन को एक चेक तो रखना चाहिए कि इन डे केयर सेंटर की आड़ में हो क्या रहा। बेसिकली ये गोरख धंधा ऑक्सीजन बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में परिवर्तित करने का बहुत टाइम से चल रहा था। पता चला कि पीछे 1.5 साल पहले भी ये नर्सिंग होम किसी बच्चे की डेथ की वजह से सील हुआ था, लेकिन फिर खिला पिला के खुल गया। तो ये चीजें ना प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए कि ऐसे गोरख धंधे ना हो। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि इससे हमें एक लेसन लेना चाहिए कि क्या हुआ इस बीच में, क्या एक्टिविटीज हुई। हालांकि जब एक इस तरह की घटना घट जाती है उसके बाद प्रशासन जागता है, बैठते हैं, बहुत नेता भी आए होंगे इस दौरान,
मीडिया में भी सब लोग छाए रहे, बड़े से बड़े नेता पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन सबने अपनी अपनी बात कही। विनय जी, आम लोग अगर उस समय पर नहीं जागते और प्रशासन के मध्य छोड़ देते, क्या ये जो 4 जाने आज बची हैं ईश्वर की कृपा से, क्या वो संभव हो पाती या मैं सी ब्लॉक के रेजिडेंट का दिल से सैल्यूट करता हूँ, स्पेशली शशि मैम, मीनाक्षी मैम और अरुणिमा शर्मा जी। अगर ये साथ में होती और साथ में वो दोनों अटेंडेंट्स, ये 5 देवियां गई मेरे साथ, जिन्होंने अपना कर्तव्य समझ लिया था कि इन बच्चों को बचाना। 5 में से 4 जीवित हैं, एक जो चला गया उसका बहुत गम है। 6 जो गए, आपने कोशिश की उसको, हमने भरसक कोशिश की। उन लेडीज ने सोचा भी नहीं कि क्या होगा, इतना रिस्क ले रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इनकी सोच को सलाम है। मैं अकेला ये काम बिल्कुल नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, उन्होंने बिल्कुल साथ दिया और साथ गई। पूरे सी ब्लॉक के रेजिडेंट्स को कितने नाम ऐसे हैं, रवि बंसल जी हैं, रवि गुप्ता जी हैं, जो कपड़े मुहैया करवा रहे थे कि किस तरह से बच्चों को लपेट के रखा जाए। अंकित, जिसने ऊपर से वो बच्चे निकाले। इसके अलावा एक कोई जितेंद्र गोयल, ऐसे काफी हैं। इनको ये दे रहे बेसिकली अनसंग हीरोज ऑफ दिस प्रशासन ने, फायर सर्विस ने, पुलिस ने अपना काम किया, उनको भी सैल्यूट है। लेकिन सबसे पहले यहाँ का रेजिडेंट, यहाँ का निवासी सी ब्लॉक का दिल से सैल्यूट है इनको। दे रियली डिड देयर ड्यूटी। बाकी हम लोग जरिया थे, अब हमें भगवान ने जरिया बनाया कि इन बच्चों को बचाना है, जिसमें हमने बखूबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। 4 बच पाए, 5वां भी बच जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कल ही एक बच्चे की डेथ होगी, उसका जरूर गम है। लेकिन जो है, हमें ईश्वर ने जरिया बनाया, हमने उसमें पूरा अपना कार्य करने की कोशिश की। विनय जी, क्या ऐसा हुआ था, आपने बताया बातचीत के दौरान कि नर्सेज ने आपको बच्चे ला करके दिए, क्या कुछ लोग या आप में से कुछ लोग अंदर जाकर लेकर आए बच्चे को, या सिर्फ नर्सेज ही शुरुआती दौर पर काम? देखिए, नर्सेज ऊपर थी 2, बच्चे थे 11, 5 वो ले आए, 6 थोड़े अंदर थे जो उन्होंने वर्णन में किया। इसका मतलब ये है कि 2 नर्सेज ही लेके आए, बाकी फायर ऑफिशियल्स भी हो सकता अंदर पहुंचे, उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। पहले तो 2 दिन तो यही सोचते रहे कि नर्सेज ने कुछ तोड़ा, उससे टूटा शीशा, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि वो शीशा ब्लास्ट से टूटा, बहुत ज्यादा प्रेशर था तो वो टूटा। तो बाकी तो प्रशासन का इंक्वायरी का काम है पता करना कि और अंदर लोग थे कि नहीं थे। मेरे हिसाब से नर्सेज को बच्चे निकाले। जी, आप चश्मदीद थे उस समय पर, जिस समय आप वहाँ खड़े थे, तो तब तक आम नागरिक में से कोई अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा, देखो नर्सेज बेसिकली वो तो अंदर ही थी नर्सेज, अंदर से बाहर। आप लोग अभी अंदर नहीं जा पाए थे, कोई सामान्य नागरिक अंदर नहीं जा पा तो रहा था। ह्यूमन चेन का एक आखिरी पार्ट था जिसके हाथ में बच्चे आए जी। उसके बाद समझ लो एक तरह की जैसे रिले रेस होती है ना, बैटन पास होता है, तो लास्ट बैटन जो है ना मेरे पास आया। बाकी जो कड़ी थी उसको भी सैल्यूट है, अगर वो कड़ी ना बनती तो मुझे बच्चे कहाँ से आते। जो बच्चा एक छज्जे पे, अंकित मेरे ख्याल से हार्डली उनकी 25-26 की उम्र होगी, उसके नीचे उसने किसी को दिया, उससे आगे से पास हो गया, अटेंडेंट लेके, अटेंडेंट बच्चा उतार के नीचे उतरी है। और क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा अटेंडेंट के हाथ में ही आना था, क्योंकि दे वर द रियल गार्डियंस ना। अगर अटेंडेंट अपनी ड्यूटी छोड़ के भाग जाती वहां से, जैसे और एम्प्लॉय जो पता चला भाग गए, पता चला सामने से भी 3 एम्प्लॉय भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए, पता चला और मेरे को लगता है ये सत्य है, तो वो 2 भी तो भाग सकती थी। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वो नहीं भागी। किसी ने ये भी बोला कि शायद उन नर्सेस की डिग्री नहीं थी, शायद डॉक्टर्स की डिग्री नहीं थी, डॉक्टर्स को तो गोली मारो, उन्होंने तो गलत काम, गोरख धंधा चला था। नर्सेस को तो सैल्यूट, अगर उनकी डिग्री भी नहीं है ना तो भी उनको सरकार को रिवॉर्ड देना चाहिए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। सैल्यूट है नर्सेस को। प्रशासन से कितने नाराज हैं, किसी भी पार्टी का नाम नहीं देखिए, प्रशासन से नाराजगी तो इनफैक्ट है। कितने छोटे प्लॉट पे डे केयर बनना, और आप ध्यान से देखें उसमें तो लोहे की सीढ़ी बनी हुई है। एग्जिट पे कोई भी, एंट्री पे कोई भी ऐसा सुविधा रास्ता नहीं है कि जिससे कल को किसी भी प्रॉब्लम में, यहाँ तक मेरे ख्याल वहाँ पे गैस सिलेंडर भी नहीं था जो फायर सेफ्टी हैजर्ड्स के अंतर्गत आता है, वो भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, फायर सर्विस से परमिशन ही नहीं ली गई थी, एनओसी नहीं है। तो ये चीज़ें गलत है। प्रशासन को ये चीज़ें कम से कम चेक करनी चाहिए ना, ताकि ये हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो। जो बच्चे चले गए हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर थे, एकदम बिना किसी गलती के। और अब देखो, आप हॉस्पिटल में भी होते हो ना, तो अगर उसमें कोई बड़ी उम्र का भी हो
तो भी वो बंदा मूव करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुआ, क्योंकि चल फिर ना पा रहा हूँ। तो बच्चा है, सीजन लगी हुई है, मतलब ये तो एक धोखा हुआ है। ये तो सरकार को आगे सुनिश्चित करना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन इसको इंक्वायरी बोल के इंक्वायरी बंद कर दें। छोटे हॉस्पिटल चेक बंद करना तो मैं नहीं कहता कि बंद करना एक सॉल्यूशन है हॉस्पिटल्स को। छोटी जगह होगी तो छोटे हॉस्पिटल की, लेकिन एटलीस्ट उन पे चेक तो रखें, उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट चेक करें कि कल को किसी और इस तरह का हादसा हो तो बंदा बच तो पाए। जी, विनय जी की बात बहुत हद तक बिल्कुल ठीक है और कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी रही और ऐसे तमाम ये तो मामला सामने नज़र में आ गया है, लेकिन और ऐसे ही कई जगह अभी भी अवैध रूप से चीज़ें चल रही हैं। हेल्थ कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे पहले हेल्थ होती है, उसके बाद आगे वेल्थ होती है। विनय जी जैसे लोगों ने और मीनाक्षी और तमाम लोगों ने जिनका इन्होंने जिक्र किया, अंकित और सब लोगों ने मिलकर जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट से उस पहले घंटे में, जो पहला आधा घंटा 1 घंटा था, सबसे पहले इन लोगों ने कोशिश की। बाद में और लोग भी आए, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना काम किया। विनय जी, दिल्ली वालों से लास्ट में क्या कहना चाहेंगे या व्यूअर्स को जो देख रहे हैं? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे ऐसा कोई हादसा हो तो आगे आए, भगवान अपने आप कोई ना कोई रास्ता देता है। और अगर ये आपके आसपास अगर ऐसे नर्सिंग होम खुले हों और वहाँ ऐसा धंधा चल रहा हो तो प्लीज़ प्रशासन को रिपोर्ट करें। हम प्रशासन को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो एक्शन कैसे होगा, क्योंकि एग्जिट एंट्री पॉइंट पे कोई सेफगार्ड नहीं है। कल को किसी के यहाँ घर में भी कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। ये सुनिश्चित करें कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रही है तो उसको प्रशासन में रिपोर्ट करें। और बहुत जरिए बने होंगे आजकल, रिपोर्ट पे एक्शन होता है, लेकिन हम प्रशासन को वहाँ, हालांकि प्रशासन के नाक तले ही हो रहा होता है और प्रशासन इतना सशक्त नहीं होता या वो जानबूझ के सशक्त नहीं होते, लेकिन अगर हम एक एक कदम बढ़ा के चले तो एक्शन जरूर होगा। आगे ये प्रॉब्लम रीअकरेंस नहीं होगी। बिल्कुल, विनय जी ने बिल्कुल बात ठीक कही है और इस मामले को हफ्ता, महीना, साल याद रखने वाली बात नहीं है, इसको फॉलो करने की भी बात है। इससे हमें एक उदाहरण भी लेना चाहिए। मैं उन पेरेंट्स से भी कहूँगी जिनको, जाहिर सी बात है, जब हमारा बच्चा होता है वो दर्द में होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं कि यहाँ कैसी सुविधा है कैसी नहीं। वो ये सोचते हैं सबसे पहले मेरे बच्चे को फर्स्ट एड मिले, मेरे बच्चा एडमिट हो जाए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 5 बच्चों की जगह थी और 12 बच्चे, क्योंकि हॉस्पिटल में 12 के अगर 15 भी आते शायद वो ले लेते, उनका काम है। लेकिन हमें भी अपने बच्चे को जब या किसी भी पेशेंट को अगर एडमिट करना है तो हॉस्पिटल का चुनाव इस हिसाब से करें कि हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि हम चाहते तो उनको ज़िंदगी देने के लिए, लेकिन हमें पता है कि वहाँ शायद मौत की पसरी हुई है चारों तरफ। अलबत्ता मैं ये कहूँगी कि ये सारा जो चीज़ रही इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। विनय जी और तमाम लोगों के लिए, हम सब के दिल में इनके लिए सल्यूट है। दिल्ली वाले, आप किस तरह की राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विनय जी जैसी इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं, इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, तमाम और चैनल्स ने भी कवर किए हैं, इन चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि वास्तव में ये रियल सुपर हीरो हैं। और इन लोगों ने उन 5 बच्चों की जान के लिए जो ये फर्स्ट टाइम में कोशिश कर पाए वो बचाई इन्होंने, और ऊपर वाले ने रहमत करी कि वो 4 बच्चे आज हमारे बीच में, भगवान करे उनकी भी लंबी उम्र हो, हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। और जो बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक ऐसी कमी छोड़कर गए हैं जो न केवल परिवार और हम सबके दिल को झकझोर देती है। दिल्ली वाले हैं, इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत की राजधानी में आप रहते हैं, उस कोने तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो देश के कोने कोने में इस तरह के जो गोरख धंधे चल रहे हैं, वो कम से कम वहाँ की जनता जागरूक हो, क्योंकि जनता को जागरूक करना ही एकमात्र उद्देश्य है। देखते रहिए नमामि डिजिटल। और विनय जी, आपको सल्यूट है, दिल से सल्यूट है कि आपने इस तरह का काम किया। थैंक यू सो मच।